हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी FLN की जो आवधिक आकलन होना है 10वें सप्ताह का, उसकी ये ट्रैकर शीट है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गणित विषय की ट्रैकर शीट है और वर्तमान सत्र 2024-25 की ये ट्रैकर शीट है। फ्रेंड्स, तो कक्षा 2 की जो गणित विषय की ये गणित विषय की ट्रैकर शीट हमें किस प्रकार से बनना है उस पर हम बात करने वाले फ्रेंड्स। और पिछले सत्र जो ट्रैकर शीट हमें प्राप्त हुई थी उसमें और इसमें बहुत अंतर है, यानी साथियों जो वर्तमान में ट्रैकर शीट आई है उसमें परिवर्तन हुआ है। तो कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, किस प्रकार से हुए, वो सभी चीज़ हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही FLN संबंधी समस्त जानकारी के लेट वीडियो के माध्यम से तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथियों वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सरल क्रमांक दिया गया है। तो सरल क्रमांक यहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है, यदि डला हुआ नहीं है तो हम डाल देंगे। फिर विद्यार्थी के नाम की बात करें तो जो हमारी क्लास के विद्यार्थी हैं उनकी यहाँ पे नाम आ जाएगा, उन सभी विद्यार्थियों का नाम के बाद में आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण कॉलम जोड़ा गया है, वो प्रवेश पंजी क्रमांक। पहले प्रवेश पंजी क्रमांक नहीं लिखते थे साथियों, इसमें प्रवेश पंजी क्रमांक लिखना है, यानी जो स्कॉलर क्रमांक होता है हमारे स्कूल का, जो दाखिला रजिस्टर होता है उसका क्रमांक लिखना है। पहला विद्यार्थी माना कि अर्जुन है तो उसका जो स्कॉलर क्रमांक है माना कि 610 है तो हमें यहाँ पे 610 अंकित करना है। इस प्रकार से दूसरा विद्यार्थी समर्पण है तो यदि उसका स्कॉलर क्रमांक 615 है तो वो हमें दूसरे उसके नाम के आगे दूसरे कॉलम में नोट करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स है, तीनों कॉलम है तो आप फिल कर देंगे। अब हम केवल जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं यानी अवधारणाएँ दी गई है, किस प्रकार से हमें आकलन के अंतर्गत क्या लिखना है, राइट का निशान लगाना है, क्रॉस लगाना है, वो सब हम बात कर लेते हैं। तो साथियों इधर की जानकारी तो आप फिल कर देंगे। तो हम ये जो अवधारणा संबंधी जो क्षेत्र दिए गए इन क्षेत्रों को बड़ा कर लेते हैं और इनको आसानी से समझ लेते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं आए, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो यहीं पे आती है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें, आपको जो भी समस्या है वो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप पहले नंबर पे यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि 1 से 9 तक संख्याएँ। यहाँ पे आप देखेंगे संख्या बोध का कॉलम दिया गया है, उसमें 4 लिखा हुआ है। संख्या मान एवं शून्य की अवधारणा 4 लिखा है। फिर संख्या नाम में 4 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो संख्याओं की अवधारणा 1 से 9 तक, यानी 1 से 9 तक की संख्याओं के लिए संख्याओं की अवधारणा तो ठीक पहले ठीक बाद, अधिक कम, संख्या तुलना। इस प्रकार से आप सभी कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अवधारणाएं मिल जाएगी। मापन से संबंधित 4 अवधारणा दी है वो भी मिल जाएगी। और आप यहाँ पे देखेंगे तो इन सभी के साथ में आपको संख्या ब्रैकेट में लिखी हुई दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और पिछली बार भी ये संख्या आपको लिखी हुई मिली थी। तो कई साथियों को डाउट है कि जैसे पहला था ट्रैकर पत्रक ठीक उसी प्रकार का होगा। तो साथियों इस संख्या में भी परिवर्तन हुआ है कि पहले जो संख्या थी वो बच्चे की न्यूनतम दक्षता, यानी बच्चे को जितनी संख्या ब्रैकेट में दी गई उतने प्रश्नों के सही जवाब हल करना थे। यदि बच्चा उतने या उससे ज़्यादा प्रश्नों के सही जवाब देता था तो हम राइट का निशान लगाते थे। यदि उससे कम प्रश्नों के सही जवाब देता था तो हम क्रॉस का निशान लगाते थे। तो साथियों इस डाउट को हम क्लियर कर लें कि अब यह बच्चे की न्यूनतम दक्षता यहाँ पे नहीं दी गई हो, ना ही हमें राइट का निशान लगाना है और ना ही हमें क्रॉस का निशान लगाना है। तो साथियों ये सब नहीं करना है तो हमें क्या करना है वो देख लेते हैं और आपका ये डाउट आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जब आप अपने कार्य पत्र को यानी ट्रैकर पत्र को देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि कार्य क्षेत्र के नाम के साथ ब्रैकेट में कुल प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है। यानी साथियों ये हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप अपने पत्रक को भी ध्यान से देखें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो साथियों ये बच्चे की न्यूनतम दक्षता नहीं है बल्कि ये प्रश्नों की संख्या है। यानी संख्या बोध के आपको 4 प्रश्न मिलेंगे अभ्यास पुस्तिका में। संख्या मान और शून्य के अवधारणा के 4 प्रश्न मिलेंगे बच्चे की अभ्यास पुस्तिका में। कक्षा 2 की अभ्यास पुस्तिका गणित की अभ्यास पुस्तिका के आवधिक आकलन पहले में, यानी आवधिक आकलन के सप्ताह नंबर 10 में। इस प्रकार से ये सभी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, यानी प्रश्नों की संख्या इनके अनुसार ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि पहले नंबर पे संख्या बोध के 4 प्रश्न है। यदि 4 में से बच्चा 3 हल कर पाता है तो केवल हमें 3 लिखना है। इसके आगे हमें राइट या क्रॉस का निशान नहीं लगाना है, केवल हमें संख्या नोट करना है, संख्या यहाँ पे दर्ज करना है। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में यदि बच्चा 4 में से 2 सही जवाब देता है 2 लिखना है। फिर अगले में 4 है उसमें से 3 सही जवाब देता है 3 लिखना है। फिर 6 में से 5 सही जवाब देता है 5 लिखना है। और अधिकतम वाले में 2 में से 1 सही जवाब देता है 1 लिखना है। फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो प्रश्नों की संख्या है। वो जितने प्रश्न दिए गए हैं बच्चा या तो टोटल प्रश्न सही हल करेगा, यहाँ पे 4 दिया गया तो 4 हल करेगा सही,
या फिर 4 से कम हल कर पाएगा। साथियों ध्यान रहे कि जो ऊपर संख्या दी गई है उससे ज़्यादा अंक हमारा यहाँ पे नहीं लिख जाए गलती से। इस प्रकार से हमें भरते समय भी ध्यान रखना है। हालांकि प्रश्नों की संख्या दी गई, उन प्रश्नों की संख्या के अनुसार हमको यहाँ पे बच्चे की जो दक्षता है, बच्चे ने जितने प्रश्न हल किए उनकी संख्या लिखना है। आगे पीछे की संख्या में 2 दिए गए, उसमें से 2 हल कर पाए तो हमने 2 लिख दिया। इस प्रकार लंबाई यानी मापन की यहाँ पे दिया गया है तो लंबाई एवं ऊंचाई की तुलना करते हैं तो उसमें 4 में से बच्चा 3 कर पाए, 3 लिख दिया। आकार की तुलना की बात करें तो 2 में से 1 कर पाया है। वजन की तुलना में 2 में से 1 कर पाया और समय के उदाहरण में 2 में से 1 कर पाया। इस प्रकार से हमको यहाँ पे नोट करना है और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी कॉलमों में बच्चों की हमने संख्या दर्ज कर दी, यानी पहले बच्चे का जो नाम था उसके आगे उसके द्वारा दिए गए जवाबों की संख्या नोट करना है। और इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको हर बच्चे की उसके सामने उसके जवाबों की संख्या नोट करना है। कुल मिला के हमें केवल यहाँ पे जवाबों की संख्या नोट करना है कॉलम बाय कॉलम, यानी बच्चे के नाम के आगे उसके द्वारा दिए गए जवाबों की संख्या उदाहरण के अनुसार लिखते जाना है और बाकी हमें कुछ नहीं करना है साथियों। इसी प्रकार से हमको ट्रैकर शीट भरना है। और अब हम बात करते हैं कि जो आवधिक आकलन है वो आवधिक आकलन 6 दिनों में होना है साथियों। तो पहले आवधिक आकलन होता था वो अलग प्रकार से होता है, अब दिनों में भी चेंजेस किया गया है, यानी जो 6 दिन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा एवं छठा, इस प्रकार से 6 दिनों में से पहले एवं दूसरे दिन आवधिक आकलन होगा। और आवधिक आकलन के साथ ही साथियों पहले एवं दूसरे दिन में, यानी जो पहला वो जो दूसरा दिन है उसमें आवधिक आकलन लेना है बच्चों का और उसके साथ में ये जो हमारा ट्रैकर पत्रक है हमको इसे भरना भी है। यानी हमें 2 काम करना है, बच्चों का आकलन लेना है और आकलन ले उसके बाद में चेक करना है और ट्रैकर भरना है। फिर बचे हुए जो 4 दिन है, 3, 4, 5 एवं छठा दिन जो है, उन 4 दिनों में हमको बच्चों का पुनः शिक्षण करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका पुनः शिक्षण करवाएं, यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट रूप से। जो बच्चे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो साथियों उनका पुनः शिक्षण भी करना है। और पुनः शिक्षण किस प्रकार से करना है, तो पुनः शिक्षण करने से पहले भी समूह निर्माण होगा और समूह निर्माण किस प्रकार से होता है उससे संबंधित वीडियो पे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा साथियों। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तुरंत आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिस पे आपको FLN संबंधित लगभग समस्त प्रकार की जानकारी के वीडियो मिल जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप बहुत ही आसान तरीके से अपने जो ट्रैकर शीट है उसको भर लेते हैं। इसी प्रकार से आप कक्षा 1, 2, 3 एवं 4 के सभी ट्रैकर पत्रक किस प्रकार से भरना वो जानकारी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि सभी साथियों ने ट्रेनिंग ली है और उसमें बताया गया है कि आने वाले समय में ये जो ट्रैकर पत्रक है ऑनलाइन हमें फिल करना है, एक ऐप है उसके माध्यम से डाउनलोड करना है। तो किस प्रकार से उस ऐप को डाउनलोड करके किस प्रकार से फिल करना है, इससे संबंधित भी वीडियो देखने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। और जानकारी आपको कैसी लगी साथियों कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार के वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे साथियों। थैंक यू।